तो ये विश्व हमारा परिवार है, तो परिवार का कोई भी सदस्य अगर दुखी हो, परेशान हो, तो हम शांत कैसे बैठ सकते हैं। तो शांत नहीं बैठने का मतलब ये नहीं है कि हम परेशान होने लगे हम भी साथ साथ, लेकिन हमें उनको सहयोग देना है। और सहयोग देने के लिए हमारा मन जो है वो एकदम अचल अडोल रहे, है ना। उसके लिए हमें मन से सहयोग देना है, क्योंकि तन का सहयोग आप कितना किसके लिए कर पाते हैं नहीं, वो अलग चीज है। जहाँ कर सके वहां करें, जहाँ नहीं कर सके वहां पर ध्यान देकर करें, जैसे भी करें, लेकिन मन का सहयोग जरूर करें। आज सबको मन के सहयोग की जरूरत है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उसके लिए क्या करो। बाबा मुरली जो सुना रहे हैं, बाबा कहते मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। ये हम कौन सा परिवार हो गया हमारा, ये ईश्वरीय परिवार है। और हम सभी कौन है, उसी परिवार के सदस्य हैं। हम सभी एक है। ऐसा नहीं कि दो जन एक फैमिली से है, या आप अलग फैमिली से हो मैं अलग से हूँ, ऐसा नहीं। हम सभी कौन है, एक ही परिवार के हैं। तो एक परिवार में कैसे भी हो, लेकिन है तो एक जैसे ही ना। तो ये अपनापन रहे। अब कहते हैं हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अब कहते हैं जितना जितना ईश्वरीय परिवार में रहकर ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। मतलब अपना, जैसे कहते हैं ना, राज्य तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, जो हो रहा है वो होगा। ड्रामा में हर एक का रोल है, वो रोल्स प्ले हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक समय आपका एक रोल होता है। ठीक है, तो ये भी एक सटल रोल है। लेकिन अभी समय के अनुसार सबसे बड़ा रोल जो है हमारा, वो है सेवा करना। और सबसे ज्यादा जरूरी मन सा सेवा ही हम कर सकते हैं, यही ऑप्शन है हमारे पास। अभी तन की सेवा, वाणी की सेवा बहुत कम हो गई है। आप देख ही रहे हो, एक टाइम होता था कि टाइम नहीं होता था। सचमुच में मुझे याद है कि शाम के 3-4 घंटे शाम की क्लास होती थी। शाम शाम को ऐसे 4 सेशन होते थे, 1 बाय 1। और सुबह को ऐसे ही 3-3-4 होते थे। तो एक एक दिन में, मतलब आप सोचिए कि 7-8 सेशंस लेती थी मैं, कोर्सेस। उसके अलावा मुरली जो बिगिनर्स का होता है वो, तो इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड होते थे। मतलब वो भी टाइम था। लेकिन आज चीजें थोड़ी बदल गई हैं। अभी ज्ञान भी सुनाने के लिए लगता है कि समय ऐसा चल रहा है, किसी को क्या सुनाएंगे। क्या किसी के अंदर उमंग उत्साह भरेंगे, है ना। तो थोड़ा सा उसका प्रभाव है ना। समय अनुसार सब कुछ किया जाता है ना, तो उस अनुसार से चीजें थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। अभी लगता है कि ज्यादा जितना समय बचता है योग में बिताओ, ताकि लोगों को शक्ति मिले, सूक्ष्म शक्ति मिले, जिससे वो अपने परिस्थितियों को संभाल पाए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो राजधानी स्थापन हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन अभी क्या करना है, आपको गुप्त सेवा करनी है। बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। जैसे बाबा कहते हैं ना, मन घड़ी घड़ी उदास तो नहीं हो जाता। ऐसा तो नहीं होता कि परिस्थिति कुछ आए, कुछ ऐसा हुआ और मन जो है वो विचलित हो गया, या खराब हो गया, या दुखी हो गए, या उदास हो गए, या परेशान हो गए। ऐसे तो नहीं होता। होता है। अगर होता है तो बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं कि कैसे अपने मन को स्थिर रखो, कैसे सारा दिन खुशी रहे, उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करो। तो बाबा कहते हैं अगर सवेरे सवेरे उठकर, बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की शुरुआत का समय कब होता है ना। 24 घंटे में कौन से पहर हमें उठना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है ना, तो इस जीवन की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ कुछ नियम है। तो वो क्या है, तो बाबा कहते हैं तो सवेरे सवेरे उठना। तो सवेरे कितने बजे उठना है, तो वैसे तो हमारे उठने का समय है सुबह को 3:30-4 बजे के बीच में। लेकिन लेकिन अभी आप क्योंकि नए हो, छोटे हो,
तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अगर हम देर से आए और हम बहुत गैलप करना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि नए नए लोग भी अगर कहीं ऑफिस में स्कूल में ज्वाइन करते हैं तो भी उनकी मन की इच्छा होती है कि वो बहुत जल्दी ग्रो करे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर आपको भी जल्दी ऊंचा उठना है, क्योंकि समय तो बहुत कम है, तो अगर मुझे शौक है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी स्थिति, अपनी अवस्था को बढ़ाऊं या बाबा को मैं सपोर्ट करूं, सपोर्ट हैंड बनूं, ऐसा बनना है, तो बाबा कहते हैं सुबह को 3:30 बजे उठना चाहिए। 4 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ये जो समय है, ये है अमृत वेले का समय। वैसे तो अमृत वेला शुरू हो जाता है रात को 2-2:30 बजे के बाद से, लेकिन 4 से 5 का समय सबसे उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो टाइम है 4 से 5, वो ज्यादातर लोग जो होते हैं इस टाइम पर सो रहे होते हैं। जैसे जो लेट सोने वाले होते हैं वो भी 3-3:30 तक सोने लगते हैं। आप देखो वो सो जाएंगे 3-3:30 सो जाते हैं। जो अर्ली राइजर या अर्ली स्लीपर्स हैं, जो भी रात को 9-10 बजे सोते हैं, वो भी सुबह को 5 बजे जैसे ही उठते हैं, 5-5:30 ऐसे उठते हैं। तो ये 4 से 5 का जो समय होता है उसमें मैक्सिमम पीपल जो है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो सो रही होती है। और जो उठते हैं तो वही लोग उठते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं या जो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप देखोगे इस टाइम पर जो लोग उठ रहे होते हैं वो या तो सुबह को अजान पढ़ रहे होते हैं, या वो गुरुद्वारे में अमृत वेला कर रहे होते हैं, या वो मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से एक अच्छे संकल्पों से घिरे होते हैं। तो ये जो वातावरण होता है, ये जो वाइब्रेशन होता है इस टाइम पर, वो बहुत प्योर और पावरफुल होता है। कह इन शॉर्ट कि यहाँ से लेकर बाबा तक जाने का जो रास्ता है, इसमें ट्रैफिक नहीं होता, ट्रैफिक जैम नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। तो हम बहुत जल्दी स्ट्रेट बाबा तक पहुंच सकते हैं अगर हम कोशिश उस टाइम करें तो उस टाइम की बहुत महिमा है, वैल्यू है। हर एक रिलीजन में भी आपने सुना होगा इस टाइम का वैल्यू। तो इस टाइम पर भगवान जो है ना वो एक्स्ट्रा सपोर्ट हमें देते हैं, एक्स्ट्रा मदद देते हैं हमें, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देते हैं हमें। तो जो करेगा वो पाएगा। तो अगर मैं अपने आप को पावरफुल जल्दी बनाना चाहती हूँ और अपनी किसी कमजोरी को जल्दी खत्म करना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे विघ्न हैं, ऐसे कुछ हर्डल्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं जो मैं बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ और मैं उसको सॉर्ट करना चाहती हूँ, तो इस टाइम का फायदा उठाएं। अमृत वेला इज मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम। बाबा इस टाइम पर हमें इतना कुछ देता है कि आप महज, मैं क्या बोलूं, 21 दिन 41 दिन इतना कुछ करके 11 दिन में भी आपको इसका असर दिख जाएगा। अगर आप इतने दिन भी करो तो आप देखोगे आप में ह्यूज चेंज आपको फील होगा, आपके हर्डल्स में आपको ह्यूज चेंज फील होगा, आपकी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत चेंज फील होगा। एक बार आप ट्राई करके देखें, लेकिन रीति से विधि पूर्वक करें। ऐसा नहीं कि उठ तो गए, बेड पे ही बैठे हुए हैं, नींद में ऐसे से कर रहे हैं, आधा नींद आ रही है, ऐसे वाला नहीं। थोड़ा सा एक्टिव अलर्ट होके, जैसे कहते हैं ना कि किसी टाइम पर आपको कोई काम करने से एक्स्ट्रा इनकम होता है, तो आप कितने अलर्ट होकर करते हो। तो ऐसे ही इस टाइम की भी वैल्यू को समझ करके अगर हम करें तो इससे हमें बहुत फायदा होता है। तो बाबा कहते हैं सवेरे अगर उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। अगर सुबह उठकर, जैसे देखो बोलते हैं ना, स्कूल में भी बोलते थे बच्चों को कि अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ने से मेमोरी शार्प होती है, वो बातें याद रहती हैं। तो हमारा माइंड भी जो है ना, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करता है। लेकिन आज सब लोग बहुत उल्टा चलते हैं, इसलिए हर चीज बहुत उल्टी हो गई है। लेकिन इन शॉर्ट अगर आप देखो तो इस चीज की वैल्यू तो हमेशा से बोली गई है। तो अगर हम इस टाइम पर उठकर एक स्पिरिचुअल थॉट्स अपने आप को दे, बाबा की बातों को अंदर अंदर चर्न करें, सोचे कि बाबा क्या कहने की कोशिश करता है, क्या हमें समझाना चाहता है, तो ये बात जो है ना, जो कहते हैं ना भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, ऐसे तो ये बात भूलेगी नहीं।
फिर वो पक्की हो जाएगी वो बात। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप की श्रीमत है बच्चे, अमृत वेले, ये श्रीमत है बाबा, सबसे श्रेष्ठ मत है। बाबा कहता है भगवान की मत। तो भगवान मत दे रहा है कि बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से, तुम आत्मा का बाप कौन है? क्योंकि बाबा किससे बात करता है? रूहों से, है ना। शरीर से तो नहीं बात कर रहा बाबा, शरीर का माता पिता नहीं है, तो रूहों से बात करता है। और कहता है रूहों से कि बच्चे अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, अपने मन के भावों को व्यक्त करो। कुछ प्रश्न है तो पूछ लो, कुछ समाधान चाहिए तो भी पूछो, वो हर चीज का आपको आंसर देगा। तो बाबा कहते हैं इस टाइम पर उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, सोचो हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे होता है ना, हर एक फैमिली का, हर एक इंसान का अलग अलग कर्तव्य है ना। तो बाबा कहते हैं मेरा कर्तव्य क्या है, सोचो। अगर बुद्धि में रहे कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन बहुत खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं आज की जो मुरली है वो है मनसा सेवा करने के ऊपर। तो बाबा कहते हैं आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की, तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। शांति के सागर बाप की याद के संकल्प में शांत स्वरूप स्थिति में रहना, यही मनसा सेवा है। कैसे मनसा सेवा कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कई बार हम चाहते हैं हम दूसरों को सहयोग करें, तो क्या करते हैं कि सबका भला हो, सबका भला हो, खाली ऐसे इस काइंड ऑफ अ चैंटिंग हो जाता है। शुरू शुरू के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा ये। तो अगर हमें मनसा सेवा को अच्छे से समझना है और ये करना है, तो बाबा कहते हैं तो क्या करो, अपने मनसा शांति द्वारा याद के संकल्प में शांत स्वरूप स्थिति में रहना, मतलब मन से शांत रहना। ये फील करना कि मैं आत्मा, जिसका नेचर कैसा, शांति है। और पूरे विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे किसी न किसी कारणवश आज वो दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन है सभी आत्मा, सभी शांत स्वरूप, शांति के सागर शिव बाबा की संतान है। हम सभी आत्माएं आपस में एक परिवार में, एक परिवार के रूप से एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जितनी शांति मुझ आत्मा के अंदर है, वो शांति मुझ परमात्मा द्वारा, मेरे और शिव बाबा के द्वारा पूरे विश्व में फैल रही हैं। अपने आगे इमेजिन करो उस ग्लोब को सामने रखें और देखें कि आपसे वो सारी शांति की किरणें जो हैं वो रेडिएट होकर उस ग्लोब के ऊपर जा रही हैं, और हर एक आत्मा को वो शांति के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। सभी शांत, स्थिर, शक्तिशाली होते जा रहे हैं। ऐसे बार 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 अभ्यास करें। पूरे दिन में एक रूटीन बनाएं, अपने आप को एक स्केड्यूल में ढालें, एक दिनचर्या में ढालें कि हर दिन कम से कम 8 बार, 11 बार, 12 बार, मिनिमम कम से कम 8 बार ही करें। 8 मिनट करें, 8 बार 1-1 मिनट, तो 8 मिनट हो गया। इतना हम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इतने से। ऐसे ही सिंपल से 1-2 मिनट निकाल के अपने अपने स्केड्यूल में से कि हम क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। इससे हमारा भी मन शांत होगा और हम सभी को भी शांति के वाइब्रेशंस दे पाएंगे। तो जैसे अभी मैंने बताया, वैसे ही क्लास के एंड में भी आज हम थोड़ा सा ज़्यादा योग करेंगे। मैं कोशिश करूँगी लेसन जल्दी ख़त्म करूँ और हम योग थोड़ा ज़्यादा करें, ठीक है।
आज होगा तो आगे भी मैं योग की कमेंट्री फिर बाद में भी भेजूंगी ताकि आप लोग करें, लेकिन रिलीजियसली करें इस चीज को। ये सोचे कि जैसे होता है ना कि अगर कोई बहुत दुखी हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना ये पुण्य का काम है। तो ये टाइम है कि हमारी जरूरत हर एक को है, क्योंकि वो शांत नहीं रह सकते, लेकिन हमें उनको शांति का सहयोग देना है। तो अपनी जिम्मेवारी समझे इसको। ऐसे नहीं सोचे कि मेरे परिवार का थोड़ी ना कोई है जो मुझे करना है, लेकिन ये सब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। अपना समझें और उस अपनत्व से सभी के लिए करें। सभी करेंगे, बाकी सभी करेंगे जो नहीं दिख रहे हैं, करेंगे। हाँ जी दीदी। हाँ, पक्का। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी दीदी। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं इससे ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेंगी। मनसा सेवा करने के लिए रूहानियत की शक्ति जमा करो। देखो क्या है कि अभी इतनी शक्ति नहीं भी हो आपके अंदर, लेकिन हम वेट तो नहीं करेंगे ना कि पहले हम शक्ति जमा करें और फिर करें, क्योंकि अभी तो समय है। तो कहते हैं ना, देने से बढ़ता है, ज्ञान भी देने से बढ़ता है। तो जितना जितना आप दूसरों को दोगे ना, तो आपके पास भी बढ़ेगा। तो 2 in 1 काम होगा। अंत में संकल्प शक्ति द्वारा ही सेवा का पाठ है। देखो, ये बाबा ने कब कहा था? बाबा ने 1950s में कहा था, और ये आज प्रैक्टिकल है। तब बाबा ने कहा था अंत के समय में संकल्प शक्ति द्वारा ही सेवा का पाठ है, और आज हो रहा है ऐसा। बाबा कहते इसके लिए सत्य संकल्प, सत्य माना शुद्ध, पवित्र, सच्चा, सत्य संकल्प, शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा कर। तब बाबा ने बच्चों को कहा, क्योंकि बाबा तो भगवान है ना, उनको मालूम है कि ऐसा समय आने वाला। तो बाबा ने तभी बच्चों को क्या किया कि पक्का कराया कि बच्चे ऐसे करो, क्योंकि जितना जितना हमारे पास शुद्ध संकल्पों का, सकारात्मक संकल्पों का स्टॉक होगा, उतना उतना ही हम वो चीज कर पाएंगे। जैसे मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे किसी को दूंगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे साइंस के साधन का यंत्र तब काम करता है जब कनेक्शन मेन स्टेशन से होता है ना। अगर सोर्स से कनेक्टेड नहीं हो, पावर सप्लाई ना मिले, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर, मतलब बाप मना शिव बाबा, दादा मना ब्रह्मा बाबा। तो जब बाबा से हमारा क्लियर कनेक्शन हो, है ना। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि बाबा तो दे रहा है, जैसे होती है ना, 2 तारे हैं लेकिन ये जुड़ी हुई नहीं है, तो सप्लाई नहीं होगा। एक साथ है लेकिन जो कनेक्शन ही नहीं है ना, कट है। तो जहाँ कट होगा वहां सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, तो सप्लाई नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। अंडरलाइन क्या? कनेक्शन भी हो और रिलेशन भी हो। रिलेशन जितना ज्यादा होगा, जितना गहरा होगा, उतना कनेक्शन भी डीप होगा। रिलेशन ही नहीं होगा तो कनेक्शन भी डीप नहीं होगा, हल्का ओपरा ओपरा होगा, ऊपर ऊपर से होगा। इसी से मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। तो क्या होता था, बाबा ब्रह्मा बाबा ये करते थे। अगर बाबा को किसी बच्चे का लेटर आता था कि बच्चा दुखी है या ऐसा कुछ है, तो बाबा एक्स्ट्रा रात को जग करके, वैसे भी बाबा सिर्फ 4 घंटे सोते थे रात को, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। मम्मा और बाबा दोनों की रूटीन थी ये, कि बस 10 बजे से 2 बजे तक सोते थे, 2 बजे उठ जाते थे, और 2 से 5 योग करते थे 3 घंटा रोज। बाबा कहता था, बाबा जैसे लेट एज होने की बात, क्योंकि बाबा को नॉलेज ही मिला था 60 की एज में, और 93 की एज में बाबा ने शरीर भी छोड़ दिया। तो 33 ईयर्स में बाबा ने बहुत सारा कुछ यज्ञ का संभाला और खड़ा किया, और अपने आप को साथ साथ संपूर्ण भी बना लिया। तो बाबा से और मम्मा से भी बोलते थे बच्चे, तभी दादियां, जो अभी दादी जिन्होंने शरीर, अब दादियों ने भी शरीर छोड़ दिया, तो वो बाबा को बोलते थे कि बाबा आपकी शरीर की हालत ठीक नहीं है, मत करो, जरूरी थोड़ी ना है उठना। और बाबा को शुगर भी था,
और तब ऐसा नहीं होता था कि अटैच्ड बाथरूम होता था और ऐसा कुछ होता था। बाबा, अगर आप टीवी में देखोगे तो बाबा का कमरा, मैं कभी दिखाऊंगी इस पर, तो एकदम छोटा सा बाबा का कमरा होता था जिसमें एक खटिया होता था और एक चेयर होता था बैठने के लिए और एक अलमीरा होता था, बस इतना ही जगह। आप सोचो कितनी जगह में इतनी चीजें आएंगी। उतना ही बाबा का कमरा होता था, जैसे कोठरी होता है ना पहले के जमाने के हिसाब से, बस उतना ही। और मतलब कच्चा मकान था, ऐसा नहीं कि बहुत उस तरह का, नहीं, मिट्टी का जैसे होता है वैसा। तो वैसा होता था। और जैसे वॉशरूम आता है ऐसा कुछ होता है तो बाबा बाहर जाते थे। लेटली जब थोड़ा धन आया था यज्ञ में और सब कुछ होने लगा तो बाबा को मूव करने के लिए दूसरे रूम में जिसमें अटैच्ड चीजें हैं और नॉल, तो बाबा को कितनी बार बोला लेकिन बाबा कहते थे बच्चे यूज करेंगे, बच्चे आएंगे ना, बच्चे यूज करेंगे। और बाबा ने कभी यूज नहीं किया रियलिटी में। तो हमेशा बाबा ऐसे चलते थे, तो बाबा को बोलते थे तो बाबा कहता कि हमेशा तो शिव बाबा मेरे तन में आ जाते हैं और मुझे उस टाइम पर सर्विस करना होता है बच्चों की, यज्ञ की, सब कुछ जिम्मेवारी होती है। तो मैं अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए मैं कब टाइम निकालूं। तो ये बाबा 2 से 5 का जो टाइम होता था वो बाबा का अपना होता था। तो बाबा उस टाइम पर अपने लिए कि अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे कुछ करना है। तो ऑल्दो ब्रह्मा बाबा को मालूम था कि उनका फ्यूचर स्टेटस क्या होगा, लेकिन लेकिन प्रैक्टिकल देखा ब्रह्मा बाबा के अंदर कि वो कभी भी केयरलेस नहीं हुए कि मुझे तो ये रोल मिलने ही वाला है, तो मुझे क्या। जैसे होता है ना किसी को पता हो कि ये इस रोल के लिए अप्रूव हो चुका है, तो कई बार लोग उस ईगो में आ जाते हैं, लेकिन बाबा कभी ऐसे नहीं हुए। बाबा ने अपने आप को वैसा बनाने के लिए कहते ना जी तोड़ मेहनत करी। तो ऐसे ऐसे थे बाबा। और ऐसा बाबा हमेशा जैसे कहते ना बहुत ही उसूलवादी थे। रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, इस तरह से चलते थे। मनसा सेवा करने के लिए साइलेंस की शक्ति बढ़ाओ। तो जितना जितना मन के अंदर अपने आप को बार बार ये स्मृति देंगे कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, और उस कॉन्शियस में जाएंगे कि एक शांत स्वरूप आत्मा कैसे बोलेगी, क्या सोचेगी, कैसे बिहेव करेगी, क्या एक्शन करेगी, इस तरह के अगर संकल्पों को बार बार चलाएंगे तो आपका, आपके अंदर साइलेंस की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते हैं विशेष एकाग्रता का अभ्यास करो। अपने मन को बोलो, देखो, चेक करो, पहले थोड़े 2 मिनट बैठो और देखो आपका मन कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। पूरे दिन में चेक करो, या तो एक दिन आप इसी चीज पर लगाओ, देखो आपका मन जो है कहाँ जाता है। या आधा घंटा ऐसे आइडल बैठो और देखो, या आइडल भी मत बैठो, जो आप करते हो करते करते अपने आप को चेक करो कि आपका मन जो है वो कहाँ कहाँ जाता है, किन किन लोगों में जाता है, किन की बातों को टच करता है। तो आप देखेंगे या तो आपका मन जो है वो आपके पेरेंट्स में जाएगा, जो आपके संबंधी आसपास जो भी आपके साथ रहते हैं, आपके संगे संबंधी, हस्बैंड वाइफ, लॉ इन लॉज, जितने भी हैं उनके पास जाएगा। जिनके बच्चे होंगे बच्चों के पास जाएगा। आस पड़ोस वाले होंगे, किसी ने कुछ बोला होगा, रिश्तेदार में किसी ने कुछ बोला होगा, वहां जाएगा। या चीजों में जाएगा, फोन होगा या घर की कोई चीज होगी, इन चीजों में जाएगा। या किसी ने कुछ बोला है तो, जिसको कहते हैं इन शॉर्ट तन मन धन और जन, ये 4 चीजों में जाता है। तन में जाएगा, तन में कोई रोग हो गया या कुछ ऐसा हो गया उसमें, या मन के अंदर इधर उधर की बातें चलती हैं, ये सब जाएगा। जन, लोगों, सब सगे संबंधी, और धन। तो ये 4 तरीके हैं जिससे इंसान को सुख मिलता है और यही 4 माध्यम से इंसान को दुख मिलता है। तो अपने आप को देखो, जहां आपकी मोह की रगें होंगी, जहां पर आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे, वहीं आपका मन भागता है, वही 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 जाएगा, वही वही वो टिकेगा। जहां पर आपको बहुत आपकी कोई कमी कमजोरी बहुत गहरी होगी, आपका मन जो है ना, जिसने उस तरह का व्यवहार किया होगा, जिसके थ्रू ऐसा व्यवहार किया गया होगा, उसी के पास जाएगा बार 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 बार। तो एक्चुअली उसके कारण से नहीं, वो हमारी अपनी सबसे बड़ी कमी है जो हमें उस बार बार उस व्यक्ति के पास लेकर जा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के थ्रू मुझे उस कमी का एहसास हुआ। जैसे वो व्यक्ति क्या बना मेरे लिए, पोस्टमैन बना।
वो मुझे वो लेटर दिया और इसलिए मुझे वो पोस्टमैन भूलता ही नहीं। तो ये होता है हर एक के साथ। तो अपने आप को चेक करिए कि मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है, और फिर जो है उसके विपरीत देखिए, अपनी अपनी उस कमी को देखिए और उसको करेक्ट करने के लिए अपने अंदर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाए। एकाग्रता की शक्ति क्या बढ़ाना है? मान लो मेरा व्यवहार जो है या मेरी कमी जो है वो गुस्सा है, मुझे गुस्से के कारण से किसी ने ऐसा कुछ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है और वो मुझे बार बार पिंच होता है। अब गुस्से का विपरीत क्या है? शांति। तो हमें अपने अंदर शांति को बढ़ाना है, तो एकाग्रता की शक्ति कहाँ यूज करना है? शांति के ऊपर। तो हमें फोकस रहना है कि मुझे शांत रहना है। तो किसी भी थॉट में फोकस्ड रहना, जैसे जैसे होता है ना कि मुझे बस इसी के बारे में सोचना है। एकाग्रता मतलब वहीं अटका रहे, इधर उधर ना भटके, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो अगर किसी भी चीज पर कोई भी एनर्जी को कंसंट्रेट कर दो आप, तो उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा? मनसा सेवा करने में बहुत आसानी होगी। तो संकल्पों की भी एकाग्रता और स्थिति की भी एकाग्रता, मतलब मेरा मन भी है, मेरे मन में जो संकल्प है वही संकल्प लंबे समय तक चले, और स्टेट ऑफ माइंड मतलब मन भी है शांत रहे लंबा समय तक। ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशन जल्दी जल्दी आ रहा है, किसी ने कुछ बोला डिस्टर्ब, किसी ने अप्रिशिएशन किया, अप्रिशिएट किया, खुश, डिस्टर्ब खुश, डिस्टर्ब खुश, ऐसे। ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए। ये अगर शांत है तो लंबे समय तक शांत रहे, इसका अटेंशन देना है। इस स्थिति में अपने आप को लंबा टिका कर रखना है, इसको कहते हैं एकाग्रता। तो एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है, मतलब इंट्रोवर्टनेस। अब अंतर्मुखता किसको कहेंगे? हम जब अपने आप से ज्यादा बातें करने लगते हैं। ज्यादा बातें करना मतलब अपने आप से पूछना कि क्या चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। हम सेल्फ टॉक नहीं करेंगे, अपने आप से बातें नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। खाली बाहर से बातें करते, दूसरों से बातें करते। तो बाबा कहते हैं आजकल जैसे खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन, ऐसे आप बच्चों द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती रहे। तो अगर हम खुशी में या शांति में या सुख की अनुभूति में, अब हमारे अंदर सुख की अनुभूति कैसे हो? अगर आप स्वर्ग के बारे में सोचोगे, अगर आप प्राप्तियों के बारे में सोचोगे, अगर आप सोचोगे कि भगवान मेरे साथ है, हायर कॉन्शियसनेस में चले जाओगे। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि, कल क्या कहा था बाबा ने? कल क्या टॉपिक था? कल किस किस बात पर आपने मुरली सुना था? हम ड्रोन लोगों को ज्ञान बांटेंगे, हम्म हम्म और ज्ञान की बातें सुनाएंगे हम्म और नम्रता हम्म रखनी है अपने में। टॉपिक क्या था कल की मुरली का? यही तो था दीदी, नहीं इस मतलब उसमें हमने यही डिस्कस किया था, यही वाली हाँ, बातें करी थी। सफलता मूर्त कैसे बने, हाँ ये था ना। कि, हाँ कि इसको सफल कैसे ज्यादा बने? हाँ, तो अगर से हम, ज्यादा बताएं सबको। और हाँ, तो उसमें था कि अगर आपको जो बाबा से खजाने मिले हैं, अगर आप समय कौन सफल करते हो, तो समय कैसे सफल करना है, अपने श्वास को सफल कैसे करना है, नॉलेज को कैसे सफल करना है। तो जो नॉलेज हमें मिला है, क्योंकि बाबा से हमें क्या मिला है? ज्ञान मिला है सबसे पहले तो इस ज्ञान को हम दूसरों को देते हैं, तो हम बाबा हमें क्या बना देगा? नॉलेजफुल बना देगा, बुद्धिवान बना देगा, तेज, जिसको कहते हैं ना बहुत तेज दिमाग है, ऐसा बना देगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, तो जो भी आपको मिला है उसको आप जितना जितना इस्तेमाल करो अपने प्रति और औरों के प्रति, तो वो खुशबू फैलेगी। तो अगर शांति बाबा ने हमें दिया, शांति की शक्ति दी, शांति का गुण दिया है ना, तो इसको अगर हम अपने प्रति यूज कर रहे हैं बार 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 बार, और दूसरों के प्रति भी यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? खुशबू फैलेगी, मतलब आपसे वो शांति के वाइब्रेशन दूसरों को मिलेंगे। आपकी प्रेजेंस, जैसे कहते हैं ना, इनके पास बैठ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है,
बहुत शांति मिलती है। तो ऐसे ही आपसे दूसरों को ऐसा फील होगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तो रोज अमृत वेले, इसके लिए क्या करो, रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन का फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी करो। जैसे गुलाबाशी करते हैं ना, ऐसे ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे डालते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कभी शांति के वाइब्रेशन सबके ऊपर फैलाओ, कभी प्रेम के वाइब्रेशन सबके ऊपर फैलाओ, पूरे विश्व के ऊपर। ऐसे ऐसे वैरायटी, कभी गुणों के वाइब्रेशंस फैलाओ, ऐसे ऐसे करके गुलाबाशी करो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो। संकल्प ही तो करना है आपको, एक्चुअली में थोड़ा ना लेके जाके करना है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे संकल्प ही तो चलाना है ना। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से बेहद की सेवा करो। इसलिए इसे कहा ना, ग्लोब को सामने ले आओ। अब आप देखोगे तो ग्लोब में सब कुछ आ जाता है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसे करूं और पूरे विश्व को करूं, तो विश्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको अगर छोटा करना है आपके लिए, तो आप उसको क्या करो, ग्लोब को सामने ले आओ। तो उस ग्लोब में तो सारी विश्व की आत्माएं आ गई, है ना। तो इजी हो जाएगा। तो बेहद में लाना, बाबा कहते बेहद की सेवा अपनी शक्तिशाली मनसा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो। अगर हमारे साथ कुछ कुछ भी होता है तो कैसे हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन औरों की शुभ भावना और शुभकामना, औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करो। मनसा सेवा करने वाले मनसा महादानी बच्चों को संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप ये संकल्प सभी के कल्याण के लिए यूज करेंगे, तो जो आप संकल्प करेंगे ना, वो सिद्ध हो जाएगा। ये भगवान से आपको वरदान मिल जाएगा। जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने कल स्टोरी सुना था, तो उसमें क्या किया उसने, उसने उस पॉट को सभी के लिए यूज किया। सिर्फ अपने लिए यूज किया तो उतना नहीं, उसको ग्रोथ नहीं मिला। लेकिन जब उसने दूसरों के लिए यूज किया, तो क्या उसने जो संकल्प करा उसको मिल गया। ऐसे बाबा कहते हैं कि जब आप अपने संकल्पों को सभी के लिए यूज करने लगते हो, तो आपके संकल्पों को सिद्ध होने का वरदान मिल जाता है। मतलब आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। प्रकृति आपको नमन करने लगी। अगर आपने इस प्रकृति को जीता, अपने मन को जीता, मन कह रहा नहीं सोना है, लेकिन आपने कहा नहीं, ये समय नहीं है सोने का, मुझे यही करना है, आपने जीता। मन कहता है नहीं अभी नहीं इनसे बात करना है, नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे नहीं अपने आप को डाउन करना है, जब देखो ये मुझे उल्टा बोलते हैं, मुझे नहीं प्यार से बात करना। लेकिन आपने कहा कि नहीं, बाबा ने कहा है, वो कुछ भी करते हैं। देही अभिमानी जो होता है वो झुकता है। झुकना उनके आगे कि अरे ये तो मेरे आगे झुक गए बेचारे कमजोर, लेकिन आप क्यों झुके? आपने क्या सोचा कि जो झुकता है वो कौन झुक सकता है ना। आत्मा झुकती है, मुर्दा अकड़ना तो मुर्दे की निशानी है, देह अभिमान का प्रतीक है। लेकिन जो देही अभिमानी होता है वो झुक जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो हम झुक गए, हमने नम्रता को अपना लिया, हम उनके आगे सॉरी बोल दिया, तो हम झुक गए। तो बाबा कहते हैं आपने ये काम किया, आपने ये गुण बाबा के कहने से करा, तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो ऐसे ऐसे मतलब आपने मन को जीता, है ना। तो जब हम प्रकृति को जीतते हैं, तो जो बाहर की प्रकृति है, ये 5 तत्व हैं, ये आपके आगे झुक जाते हैं। और इसका प्रैक्टिकल प्रूफ हमारी दादी दादी जब भी आती थी ना, दिल्ली में या कहीं पर भी दादी होती थी ना, अगर बहुत धूप भी होता था ना, तो तुरंत वेदर चेंज हो जाता था। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ये देखा है प्रैक्टिकल, खुद अपने आंखों से। तो इतनी पावरफुल सोल आप कभी भी नहीं देखोगे। जो हमारा रिट्रीट सेंटर है दिल्ली बॉर्डर पे, जो हरियाणा में पटौदी चौक के पास, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, आप टीवी में भी यूट्यूब पर देखेंगे, उनके कई प्रोग्राम्स आते हैं। तो दादी वहाँ आते थे, क्योंकि दादी यहाँ के दिल्ली जोन के हेड थे, तो दादी आते थे वहां पर। तो जैसे वहां आते थे, वहां बहुत सारे मोर हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, बहुत सारे मोर हैं। ऐसे होते नहीं है ऐसे जहाँ पर इतने सारे लोग, वहां पर जो रहने वाले डेडिकेटेड ब्रदर सिस्टर्स हैं, वही लगभग 500 1500 2000 ऐसे होंगे।
तो इतने लोगों के बीच में इतने इतने और मोर जैसा पंछी नहीं रहता, लेकिन वो दादी अगर आती थी, दादी अगर बाहर ऐसे लॉन में बैठती थी तो आसपास आके नाचते थे। तो अभी भी कई हैं, अभी भी नाचते हैं, अभी भी जैसे हमारे भाई साहब हैं जो बड़े हैं, या आशा दीदी हैं, मतलब ऐसे जो बड़े हैं उनके आगे अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। या भाई बहने भी हैं कईयों के आगे, क्योंकि उनके साथ उनको बहुत प्यार मिलता है उनसे, तो वो एक जैसे फैमिली के जैसे हो गए हैं, तो उनको डर नहीं लगता। हाँ, बट ऐसा कोई जाता है वहां पर तो उनके आसपास नहीं जाते, लेकिन हाँ जो वहाँ के रेसिडेंट हैं वहां पर उनके आसपास वो घूमते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो ऐसा क्योंकि उनको वो डर नहीं रहा उनसे, उनसे उनको वो प्यार मिलता है, इसीलिए वो करते। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आपका मनसा महादानी वृत्ति क्या बना देगा, आपके संकल्पों में सिद्धि लेकर आएगा, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं वो जहां चाहें वहां अपने संकल्प को टिका सकते हैं। अगर अपने मन को संकल्प किया कि मुझे यही सोचना है, 2 मिनट, 1 मिनट, चल मन, घर चलकर आते हैं, और मन जो है आपकी बात माने, ऊपर जा रहे हैं हम इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, मन बुद्धि से मैं पहुंच गई आसमान में, सितारों की दुनिया से और ऊपर, बिल्कुल परम धाम में, बिल्कुल लाइट ही लाइट है बाबा मेरे सामने। ऐसा लगता जैसे उस रेज से बाबा, उस रेज के रूप में बाबा बाहें फैलाकर मुझे वेलकम करते और प्यार से मुझे दृष्टि देते। इस दृष्टि के रूप में बाबा मुझ में इतनी शक्ति भरते जिससे मेरा मन एकदम शांत, शक्तिशाली, शांति से भरपूर हो जाता है। अपने आप को शांति से भरपूर करें, देखें मन एकदम हल्का, बल आ गया जैसे। अब वापस आ जाए धीरे धीरे इस दुनिया में, इस 5 तत्वों के बीच, इस शरीर के अंदर, भ्रकुटी के बीच में मैं आत्मा वापस आ गई। तो इस तरह से हमें अपने आप को, यही एक्सरसाइज है, जाना आना जाना आना। मुश्किल है, इजी है ना? तो ऐसे ऐसे बार बार करें, आप देखेंगे आपका मन जो है ना हल्का होने लगेगा, आपको आप पर लोगों की बातों का प्रभाव कम पड़ने लगेगा, आप लाइट होने लगोगे, आपको डिटैच होना आने लगेगा। ऐसे हमें डिटैच होना है, रहना वही है, संभालना सब कुछ है, लेकिन अपने मन के ऊपर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ने देना है। ऐसे तो बाबा कहते जो संकल्पों की रचना रचे, जहां मैं चाहूं वहां मेरा मन चले, मेरा मन मेरी बात माने, प्यार से बात मनवाए, है ना? तो बाबा कहते हैं जब संकल्प को विनाश करना चाहे, मानो मन में संकल्प आ गया, क्या है इन्होंने ऐसे बोला मेरे लिए, तो वो संकल्प को चेक करो, क्या ये अच्छा संकल्प है? नहीं। वो ऐसे बोलते हैं मेरे लिए, ऐसे करते हैं, अच्छा संकल्प है? नहीं। विनाश करो इस संकल्प का। वो कुछ भी करे, कोई बात नहीं, बेचारी आत्मा, तरस खाओ उनके ऊपर। आप कौन हो? देवी हो, देवियां तरसती हैं, तरस करती हैं, मतलब दया करती हैं, कंपैशनेट होती हैं, है ना? क्रोध नहीं करती, किसी को श्राप नहीं देती, कर्स नहीं करती। तो हमें भी किसी के लिए कर्स नहीं करना है कि ऐसे है ना ये, ऐसे ऐसे भाव नहीं लेकर आना, कोई बात नहीं, बेचारा, है ना? तो ऐसे जब संकल्प को विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकते हैं, जिस संकल्प में टिकाना चाहे वो टिका सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये करना, ये कॉल ऑफ टाइम है। बाबा कहते हैं ऐसे करना, अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, और जितना मन शक्तिशाली होगा उतना उस मन से आप सेवा कर पाएंगे, मनसा सेवा कर पाएंगे। खाली बोलना, देखो बहुत पहला लेवल है चैंटिंग,
बहुत बेसिक लेवल है चैंटिंग। चैंटिंग से जो मिलता है ना इज लाइक 1% मिलता है। तो अगर हम सिर्फ चैंटिंग करते रहेंगे तो जितना मेहनत और प्राप्ति इतनी, हमें मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, ये वाला अपनाना है। और उसके लिए क्या करना है, उस स्थिति में टिकना है। पहले बाबा को बार बार लेकर आना है, फील करना है। आप फील करो उस चीज को कि सोचो एक बार कि एक भगवान, भगवान कैसी हस्ती है, अगर वो मेरे साथ है तो कैसा फील होना चाहिए, और उस चीज को फील करो। इमेजिन करो कि सचमुच में आप देवी हो जाओ तो आप क्या करोगी, आप क्या सोचोगे। आप देवता बन जाओ, आपको आपके अंदर क्या संकल्प चलेंगे, वैसे संकल्प चलाओ और काम करो। आप सोचो कि आप एक एक देवी हो, रानी हो अगर। अब रानी का व्यवहार कैसा होता है, रॉयल्टी। वो रॉयल्टी के साथ काम करो। काम सब कुछ करना है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम झाड़ू कर रहे हैं तुम छोटे हो गए, या हम मॉपिंग कर रहे हैं तुम छोटे हो गए, नहीं। लेकिन बाबा बाबा क्या करते थे, बाबा ना खेतों में भी काम करते थे, उपले बनाते थे। और कोई बच्चा आता था ना मिलने, चाहे कोई वीआईपी हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई हो, बाबा कहता बच्चे को यहीं भेज दो। तो बाबा वो उपला बनाते बनाते बाबा बच्चे से बात करते थे, बच्चों को ज्ञान देते थे। तो बाबा को कभी भी फीलिंग नहीं आती थी, कभी भी अशेम्ड नहीं फील करते थे कि ऐसा या मैं ऐसा। क्यों, कैसे, ये कॉन्शियसनेस से। मन में ही होता है ना इंसान के कि मैं इतना छोटा काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसा तो वैसा। ऐसे नहीं। तो अपने मन को कैसा बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। और जितना मन शांत और स्थिर रहेगा उतना ही हम मनसा से दूसरों की सेवा करेंगे। जितना हम मन को सभी के लिए यूज करेंगे, बेहद के लिए यूज करेंगे, उतना मन शक्तिशाली होगा। और जो आप संकल्प करोगे वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इजी था आज की मुरली। टाइम भी हो गया। और योग करना है या 2 बारी किया काफी था? नहीं कर सकते हैं एक और बारी। एक और बारी करें तो पूरे विश्व को मनसा सकाश देते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? दीदी ओम शांति। दीदी, हाँ जी। दीदी विशाल भाई तो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं आपके साथ हैं, तो लेकिन आप उनसे पूछो कि कितने बजे सुबह जागते हैं। और उनकी पत्नी है, उनकी सास है, वो तो मेरे ख्याल से 11-12 बजे उठते हैं सुबह दोपहर को। अच्छा, तो आप करना बात कर, पूछना जरा उनसे। अच्छा, जरूर। दीदी कल मैंने ना ये ऐसी ट्राई, जैसे एक्सपेरिमेंट कह लो या कुछ भी, मैंने ये कल मेरी मासी के बेटे हैं, वो बीमार थे, मतलब आइसोलेट थे, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी ऑक्सीजन की, क्योंकि वो रूम में बंद थे इतने दिन तक, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर जैसे ही फोन आया कि उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैंने यही मन से बाबा से कनेक्ट होके और उनके लिए प्रे किया कि बाबा आप ही ब्लेस कर सकते हो उनको, क्योंकि ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर, और मतलब बड़े सारे रीजंस। तो उनको प्रे किया कि आप ही उनको कवर करो अपने रेस से और सुरक्षा कवच से, एंड वो हुआ भी रिकवर। तो मतलब उसके बाद उन्होंने बोला कि अब थोड़ा बेटर है। तो जैसे एक्सपेरिमेंट था जो अच्छा, भी, तो ऐसा अच्छा हुआ। है, अच्छा है ना। तो देखो, कोई भी चीज करने से बाबा ने कहा योग का प्रयोग करो। हाँ, ऐसे ही, मन से वहां पे पहुंच जाओ, हाँ, तो मैंने शुभ, कल वो किया था, तो और शुभ वही भावना आज हमारा रखने वो से। था। हाँ, देखो क्योंकि सिक्स सिस्टर शिवानी कनेक्टिंग। ने भी ना, हाँ जी, सिस्टर शिवानी की भी ना एक वीडियो आई है कोरोना के ऊपर। हम्म, तो वो शायद मैं उस दिन सुन रही थी, मोना दीदी ने भेजी थी मुझे, हम्म, तो वो मैं सुनी थी अभी 3-4 दिन पहले, और वो मैंने कल अप्लाई किया, और हम्म, वो रिकवर भी हुआ, हम्म, ऐसे करके। ठीक है। देखो, हमें हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है। ये बात हम समझते हैं कि कौन, हर एक इंसान के अंदर कुछ
कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन अगर हम कमियों की ओर देखेंगे तो वो कमियां मेरे अंदर भी आ जाएंगी, और कमियों के अंदर जितना देखेंगे हमारे ऊपर उन कमियों के कारण हमारा व्यवहार उनके प्रति बदल जाएगा और रिश्ते में खटास आ जाएगी। और कोई भी रिश्ते में खटास आए या गैप आए ये अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें अच्छाइयों की ओर देखना है, कौन क्या करता है, क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है। तो हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, हर एक की अपनी अपनी कमी कमजोरियां भी हैं। तो हम ये बिना हर चीज को डीपली समझे हम ऐसे नहीं किसी को जज करें, क्योंकि इससे हमारी शक्ति भी कम होती है और हम जो रेडिएट करेंगे वो भी कम, है ना। तो इसलिए हमें एक दूसरे को उठाना है, ना कि गिराना है ना। तो ऐसा समझ कर और एक दूसरे से प्यार से चलना है, क्योंकि हम परिवार है ना। परिवार में हम एक दूसरे को उठाते हैं, ना कि अगर कोई ऐसे मम्मा बाबा को सुनाते थे ना किसी की कमियां और इस तरह से, तो मम्मा कहती थी कि जैसे कल या परसों की मुरली में भी था, तो मम्मा क्या कहती थी कि किसी ने उल्टी किया और आप उसकी उल्टी पीते हो, ये कैसी बात है, अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए हमें ऐसा ध्यान रखना है। चलो 2 मिनट बाबा को याद करें, और हम सबको एक पावरफुल मनसा सेवा की बाबा ने बात करी है, सकाश देंगी, तो हम वो भी करेंगे। अपने आप को मन बुद्धि के द्वारा इस शरीर से ऊपर ले जाते हुए विश्व के आगे इस पूरे ग्लोब को अपने समक्ष देखें और अपने आप को इससे बहुत ऊपर लेकर जाएं। मैं आत्मा बाबा के साथ चांद सितारों की दुनिया के पास, और मेरे सामने पूरा विश्व इस ग्लोब के रूप में है। महसूस करें कि बाबा से पावरफुल शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है, और मैं शांत और शक्तिशाली होती जा रही हूँ। ये रेस मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे विश्व में रेडिएट हो रही है। हर एक आत्मा को ये शांति की किरणें पहुंच रही हैं। ये संकल्प मन ही मन में लेकर आए, सभी चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, सभी का भला हो,
सब शक्तिशाली स्थिति में रहकर अपने आप को बाबा की इस प्यार भरे किरणों से और शक्ति संपन्न बनाएं। हिम्मत, उमंग और शक्तियों के वाइब्रेशंस को फैलाएं। महसूस करें कि हमसे शक्ति के वाइब्रेशन, शांति और हिम्मत की किरणें सभी आत्माओं तक पहुंच रही हैं। अंदर एक पक्का निश्चय करें, एक दृढ़ संकल्प करें। आज पूरा दिन मैं शांत, एक देवी स्वरूप में रहूंगी, ये फील करते हुए कि मैं एक देवी हूँ। और इस अवस्था को मेंटेन करें आज पूरे दिन, क्योंकि मेरी स्थिति, मेरी शांति की स्थिति पूरे विश्व में शांति फैलाएगी। मेरी कमजोर संकल्प, मेरे अशांति के संकल्प अशांति को फैलाएंगे। इसलिए आज अपने लिए ना सही, लेकिन अपने इस बेहद के परिवार के लिए अपने संकल्पों को श्रेष्ठ स्थिति में रखें। पूरे दिन इस व्रत को अपने अंदर धारण करें कि आज मैं इसी स्थिति में मैं बाबा का बच्चा, शांति के सागर का बच्चा, मास्टर शांति स्वरूप, और मुझसे शांति हर जगह फैल रही है। सबका मन शांत हो रहा है। वापस आ जाएं शरीर में। शांति, शांति। ओके, शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। सब लोग ये अभ्यास आज ध्यान से करें, बार बार करें।